हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 11th में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना। तो उसी में आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं, अनदर टॉपिक करने वाले हैं, पीछे वाले से आगे का ही है ये। तो आज के जो हमारे दो टॉपिक्स हैं वो हैं कृष्णिका विकिरण, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आए, और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पीछे वाली वीडियो के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियोज़ को लेके आ सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। स्पेलिंग से ही या फिर नाम से ही पता चल रहा है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण निकलता है, उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। अगर आपने रेडिएशन के बारे में पढ़ा हो तो रेडिएशन या फिर विकिरण क्या होते हैं कि जब भी किसी भी हम ये कह सकते हैं कि किसी ऊष्मा से जब किसी भी तरीके के विकिरण निकलते हैं या ऊष्मीय पदार्थ से निकलते हैं तब उसको हम विकिरण बोलते हैं। किरणें निकलती हैं उसको हम विकिरण बोलते हैं। तो कृष्णिका या इंग्लिश में इसको ब्लैक बोलते हैं। ब्लैक कलर जो है वो एक श्रेष्ठ अवशोषक होता है ऊष्मा का। श्रेष्ठ अवशोषक का मतलब ये है कि आप सबको पता है गर्मियों में ब्लैक पहनने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोखता है। ठीक है, तो ब्लैक जो होता है वो श्रेष्ठ अवशोषक होता है, प्लस ये ऊष्मा का श्रेष्ठ उत्सर्जक भी होता है। उत्सर्जक का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा हीट भी ब्लैक में से निकलती है और सबसे ज़्यादा हीट भी ब्लैक अब्जॉर्ब करता है, और ये सभी आवृत्तियों को उत्सर्जित व अवशोषित कर सकता है। ये हर तरीके की आवृत्ति को उत्सर्जित कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ठीक है, अतः यदि गर्म किए जाने वाला पदार्थ कृष्णिका ब्लैक हो, अगर आपने किसी पदार्थ को गर्म किया है और अगर वो पदार्थ ब्लैक है तो उससे उत्सर्जित जो भी विकिरण होगा वो कृष्णिका विकिरण कहलाएगा। अगर आपने किसी पदार्थ को गर्म किया और वो पदार्थ अगर ब्लैक है तो उसमें से निकलने वाला जो विकिरण होगा, उसमें से निकलने वाली जो किरणें होंगी, जो विकिरण होंगी, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर ब्लैक बॉडी विकिरण कहलाती हैं। तो मतलब वो कृष्णिका विकिरण कहलाती हैं। ओवरऑल कृष्णिका विकिरण क्या होते हैं कि जो यदि हम ब्लैक कलर के पदार्थ को गर्म करते हैं, ब्लैक को कृष्णिका को गर्म करते हैं, तो उससे उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण होते हैं वो कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाते हैं। यही हुआ आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत और इफेक्ट मतलब प्रभाव, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या है कि जब आप निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को धातु की सतह से टकराते हैं, कोई भी आवृत्ति की विकिरण ले ली है हमने जो कि न्यूनतम होगी और एक निश्चित होगी, तो जब हम उसे धातु की सतह पर टकराएंगे तब धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। जब किसी भी, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये प्रकाश है, प्रकाश की विकिरण को जब हमने धातु की सतह से टकराया तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। अगर हम किसी धातु की प्लेट पर किसी भी प्रकाश को आपतित करते हैं, न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपके दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीछे वाली वीडियोस को भी ध्यान से देखिए, नहीं समझ आ रहा है तो उन्हें फिर से देखिए, और आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए।